जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। आज मुझे एक चीज़ याद आ रही थी जब आसिफ़ अली ज़रदारी और मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत सारे रहनुमा नवाज़ शरीफ हों, चाहे शहबाज़ शरीफ हों, लेकिन मैं कौमी असम्बली के मेंबरान की बात कर रहा हूँ क्योंकि तब नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं थे। तो इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे और कौमी असम्बली के मेंबरान उनको मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर रखा गया था, मुख्तलिफ़ नेब के केसेस थे। तो जब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत कौमी असम्बली आते थे तो इमरान खान कहते थे कि जी वो कौमी असम्बली आते हैं और कौमी असम्बली आने के बाद वहाँ आके मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और मीडिया से वो बातचीत इंटरव्यूज़ देते हैं, तो अब उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं किए जाने चाहिए, ये इमरान खान का मौक़िफ़ होता था। आज ये चीज़ इसलिए भी मुझे याद आई कि आज इमरान खान साहब के हवाले से एक तरफ कहा जा रहा है कि अदालतें चाह रही हैं कि इमरान खान जो है वो अदालत आएँ और सिक्योरिटी रीज़न की बुनियाद पे जेल हुकाम जो हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान अडियाला जेल के अंदर ही उनकी मुख्तलिफ़ केसेस जो उनके ऊपर हैं, ख़ास तौर पे साइफ़र केस जो है वो अडियाला जेल के अंदर ही तहकीकात हो और केस जो है वो जेल के अंदर ही चले, यानी जज साहिबान जो हैं वो जेल के अंदर जाएँ और वहाँ जाके तहकीकात करें। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने भी इमरान खान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी इमरान खान के केसेस चल रहे हैं, असद उमर, चौधरी फवाद और इमरान खान के तौहीन-ए इलेक्शन कमीशन। वैसे तो वो तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के इस दायरे अख्तियार को नहीं तस्लीम करते कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा नहीं है कि किसी फ़र्द को तौहीन इलेक्शन कमीशन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का नोटिस जारी करती है, तो इस तरह इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी करे, तो वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है, लेकिन इससे पहले ये इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने ये ऐसा नोटिस जारी किया था और इमरान खान को माफ़ी माँगनी पड़ी थी। तो ये एक बहस पुराना है, इमरान खान साहब के वुकला और इत्तेफ़ाक से वुकला वही हैं, पुराने वुकला हैं। उन्होंने पहले भी ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है, लेकिन बाद में फिर इलेक्शन कमीशन के अख्तियार को तस्लीम भी करना पड़ा और माफ़ी भी माँगनी पड़ी थी इमरान खान साहब को। तो बहरहाल ये है कि इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ने भी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे कि इमरान खान को पेश किया जाए इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने की हद तक वो तस्लीम इस हवाले से नहीं किए गए कि इमरान खान को नहीं पेश किया गया और फिर रीज़न भी दिए गए कि क्यों हम पेश नहीं कर रहे। वैसे ये उन दिनों की बात है जब नवाज़ शरीफ साहब पहली मर्तबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहे थे और उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इमरान खान को भी पेश किया जाए। तो एक सूरत-ए-हाल तो समझ में आती थी कि एक तरफ इमरान खान और रोड भी है कि रेड ज़ोन के अंदर इलेक्शन कमीशन या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो 2 सियासी जमायतों के और वो भी इमरान खान और साथ में नवाज़ शरीफ भी, तो फिर एक ही वक़्त में वो कैसे मुमकिन था? तो बात तो जस्टिफ़िकेशन उनकी समझ में आ रही थी कि अगर सिक्योरिटी रीज़न थे, लेकिन बावजूद इसके इमरान खान को उसके बाद भी यानी कल भी इलेक्शन कमीशन के अंदर सूरत-ए-हाल थी कि इमरान खान को पेश किया जाना था, लेकिन नहीं पेश किया जा सका या इमरान खान नहीं पेश हुए क्योंकि वो जेल में थे, तो इलेक्शन कमीशन ने वो समाअत मुलतवी कर दी थी। तो आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो सूरत-ए-हाल वही है कि वज़ारत-ए-कानून ने कोई ऐसा नोटिफ़िकेशन अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जुडिशरी के कहने के बावजूद जारी किया है कि इमरान खान का केस जो है वो अडियाला जेल के अंदर ही चले। तो अभी तक इस तरह नोटिफ़िकेशन का भी इंतज़ार था, तो सूरत-ए-हाल ये थी कि अदालत ने और ख़ास तौर पे जो एहतसाब अदालत के अंदर या लोअर जुडिशरी के अंदर जो केसेज़ इमरान खान के हैं, तो इमरान खान को साइफ़र केस के हवाले से पेश होना था, लेकिन इमरान खान बाहर नहीं आ सके अदालत से और शाह कुरैशी भी बाहर यानी जेल से बाहर अदालत वो नहीं आ सके। बहस ये हो रही थी कि अगर इमरान खान साहब बाहर आए तो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल देखें कि नवाज़ शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब 2-2 घंटे पेश हो रहे हैं और वो नवाज़ शरीफ साहब को वहाँ पे इंसाफ़ भी मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए था और ये पहले से पता था कि नवाज़ शरीफ साहब को इंसाफ़ मिलेगा क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर वही केस था, कैप्टन सफदर के ऊपर वही केस था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। तो ये तो तय था कि नेब के हवाले से कोई भी केस जो है नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर वो मज़बूत केस नहीं था, लेकिन क्योंकि वक़्त ऐसा था कि नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल होना पड़ा और फिर बाहर भी जाना पड़ा।
तो जब मरियम नवाज़ साहिबा बरी हुई थी, तो पहले से ये तय था कि नवाज़ शरीफ साहब भी जैसे ही अदालत के अंदर पेश होंगे, तो नवाज़ शरीफ साहब भी बरी हो जाएँगे। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि एक तरफ जब नवाज़ शरीफ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पेश हो रहे थे, जो कि उनको इंसाफ़ मिलना चाहिए था, पहले उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और पहले इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर ही नाइंसाफ़ी हुई थी। लेकिन हम क्योंकि सिक्योरिटी के बुनियाद पे बात करें, तो नवाज़ शरीफ साहब जब पेश हो सकते थे, तो इमरान खान साहब क्यों नहीं पेश हो सकते थे? तो सूरत-ए-हाल वही थी कि जो आर्ग्यूमेंट इमरान खान देते थे कि जी वो आसिफ ज़रदारी साहब बाहर आते हैं, तो फिर इंटरव्यू देते हैं, फिर मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता है, फिर वो उनकी तस्वीर जाती हैं। तो सबसे एक तो तब भी हम ये कहते थे कि नाइंसाफ़ी है कि कौमी असम्बली के मेंबर हों और कौमी असम्बली के मेंबर होने के बावजूद वो चाहे आसिफ ज़रदारी साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, खुर्शीद शाह साहब, शहबाज़ शरीफ साहब, सारी की सारी जो तब की अपोज़िशन थी वो जेलों में थी और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे, तो हम कहते थे उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए। तो आज भी हमारा मौक़िफ़ वही है कि इमरान खान के अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं कि इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए, तो फिर वो पेश किया जाना चाहिए और जब बाहर अदालत कह रही है कि वो अदालत के अंदर रूबरू पेश हों, तो फिर उनको पेश भी किया जाए। अगर उनको नहीं किया जाता, तो शामून कुरैशी के साथ क्या इश्यू है, उनको पेश क्यों नहीं किया जाता? लेकिन बहरहाल ये रिवायत इमरान खान साहब ने खुद पैदा की थी कि वो कानून पे अमल नहीं करते थे, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी यहाँ तक कि स्पीकर असद कैसर तब के स्पीकर जो थे, वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के अख्तियारात भी जो थे वो नहीं होते थे। आपको याद होगा डी चौक पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनके ऊपर जूते तक फेंके गए थे उनके ऊपर। तो बहरहाल एक लंबी कहानी है। तो आज इमरान खान साहब को अदालत के अंदर आना था या नहीं आना था, वो नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार था। तो सूरत-ए-हाल वही थी कि इमरान खान साहब बाहर आएँगे, तो इमरान खान साहब क्योंकि जब से जेल गए हैं, तो तब से तो इमरान खान को किसी ने नहीं देखा ना कि इमरान खान साहब की जो पिक्चर वो सामने आए तो पता चले कि इमरान खान साहब सेहत में कैसे हैं। वो कल तक भी देखें ना कि बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब की जो बहनें उनके दरमियान सूरत-ए-हाल ये थी कि इमरान खान को ज़हर देने की के स्टेटमेंट पे लड़ाई हो रही थी कि बुशरा बीबी ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी थी। तो बहस यहाँ तक पहुँची हुई थी तो जो इमरान खान साहब बाहर आते, तो बाहर आने के बाद एक्चुअल पोज़ीशन इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से क्या है, वो इमरान खान साहब के वो जो बाज़ू-बाज़ू कह रहे थे कि वो जी वज़न कम हो रहा है या कम से ज़्यादा हो रहा है। तो वो सारी सूरत-ए-हाल एक तो सामने आती, इमरान खान साहब की पिक्चर सामने आती, फुटेजेस सामने आते। तो ये एक सूरत-ए-हाल थी कि इमरान खान साहब के हवाले से लेकिन बहरहाल इमरान खान नहीं आए। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से ये है कि कहा गया है कि इमरान खान साहब का जो केस अडयाला जेल के अंदर चलेगा तो वो ओपन होगा यानी मीडिया जाएगी। तो मीडिया के हवाले से भी ये है कि जब मीडिया जाएगी तो क्या मीडिया मोबाइल उनको अलाउ किए जाएँगे जेल के अंदर, अगर न भी किए जाएँ तब भी वो मीडिया देख के तो आएगी कि इमरान खान साहब बैठे हुए हैं तो वो कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है। तो बहरहाल आने वाले दिनों में ये सूरत-ए-हाल तो होगी। लेकिन ये सूरत-ए-हाल बिल्कुल ऐसे है कि एक तरफ नवाज़ शरीफ साहब भी नाअहल हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी तोशाखाना केस के अंदर अभी तक नाअहल हैं क्योंकि वो अभी फैसला तो आना है फाइनल लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के जो वुकला हैं या उनकी जो टीम है, वो समझती है कि नवाज़ शरीफ साहब क्योंकि अल-अज़ेज़िया रेफ़रेंस से और एवनफ़ील्ड के केस के अंदर ख़ास तौर पे एवनफ़ील्ड केस के अंदर वो बरी हो चुके हैं। फ्लैगशिप रेफ़रेंस से नेब ने विथड्रॉ कर लिया है, तो अब नवाज़ शरीफ साहब वो अहल हैं और इससे पहले ही भी नवाज़ शरीफ साहब के वुकला का कहना था कि वो अहल हैं और मरियम नवाज़ साहिबा केस जब ख़त्म हो चुका था, तब से वो अहल ही समझते हैं, लेकिन कानूनी रुकावटें बहरहाल अभी तक मौजूद हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी यही सूरत-ए-हाल सामने है कि वो तोशाखाना केस के बाद वो नाअहल हैं। तो अभी अहल और नाअहल की जो सूरत-ए-हाल है वो दोनों के दरमियान यानी कि इमरान खान और नवाज़ शरीफ के दरमियान ये कानूनी जंग जो है वो जारी है। लेकिन बुनियादी तौर पे सूरत-ए-हाल ये नहीं है कि जल्द से नवाज़ शरीफ साहब भी जल्द से नहीं कर रहे, इमरान खान के जो पार्टी है वो तो अभी चेयरमैन मुंतखब करने के चक्कर में वो कल अपना चेयरमैन जो नया चेयरमैन बैरिस्टर गौहर होगा या कोई होगा, वो उस प्रोसेस से गुज़र रही है। तो वो जल्द से जो इलेक्शन कैंपेन में प्लेइंग लेवल फील्ड की बात है, वो उसमें तो वो बहस है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये है कि वो अपना चेयरमैन किस तरह बचाएँ। दोनों पार्टियाँ जो हैं वो इस चक्कर में है कि उनकी जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप माइनस होने का जो मसला है उनको वो उससे कैसे निकलें। तो ये एक ऐसी सूरत-ए-हाल है कि अभी तक
عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ عمران خان کو قانونی طور پہ ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی یہ صورتحال ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ آصف زرداری صاحب ہو یا نواز شریف صاحب ہو یا جو ان کے باقی جو ممبران ہیں وہ ٹی وی اسکرین پہ یا میڈیا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، وہاں پہ نظر آئیں تو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کیے جائیں۔ اور ایک ایسا وقت تھا کہ جب عمران خان صاحب خود لاہور کے اندر بیٹھے ہوتے تھے اور لاہور کے اندر وہ کہتے تھے سیکیورٹی کے مسائل ہیں، وہ عدالت کے سامنے ہیں، زمان پارک سے باہر نہیں آ سکتے تھے، تو عدالت ان کا یہ دلیل نہیں مانتی تھی، اور عمران خان صاحب کے وکلا دلیل دیتے تھے کہ وہ زمان پارک سے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی حاضری لگوانا چاہتے ہیں، تو ان کے دلیل جو ہے وہ عدالت نہیں مانتی تھی۔ آج وکلا خود ہی چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے۔ کل وہی وکلا تھے، وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ وہ گھر کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو، تو سیکیورٹی چاہ رہی تھی کہ وہ، یعنی کہ جو تب کی حکومت تھی وہ چاہ رہے تھے یا عدالت چاہ رہی تھی کہ عدالت کے اندر پیش ہو۔ لیکن اب عمران خان صاحب خود جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں، وہ خود چاہ رہے ہیں کہ وہ عدالت کے اندر، یعنی ان کے وکلا جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر پیش ہو عمران خان، وہ کسی ویڈیو لنک یا کسی جیل کے اندر ٹرائل ان کا نہ ہو۔ تو یہ وقت وقت کی بات ہے کہ کل عمران خان کے وکلا کیا کہتے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں بہرحال وہ وقت یاد آ رہا ہے جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہو آصف زرداری کے۔ نواز شریف تو تھے نہیں قومی اسمبلی میں، لیکن نواز شریف کو بھی باہر نہیں جانا چاہیے، چیف جسٹس صاحب سے گلا کیا تھا، اور شہباز شریف سے لے کے شاہد خاقان عباسی سے لے کے خورشید شاہ صاحب تک سب کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے، دلائل ہوتے تھے اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تھے، ان کو احتجاج کرنا پڑتا تھا قومی اسمبلی کے ممبران کو، اور پھر جب وہ آتے تھے تو سوال یہی ہوتا تھا کہ جب آتے ہیں تو پھر میڈیا سے گفتگو کیوں کرتے ہیں اور پھر میڈیا میں ان کی تصاویر کیوں بنتی ہیں۔ تو آج یہی صورتحال جو ہے، یہی سارے سوال جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہیں، لیکن کل بھی ہمارا موقف یہ تھا کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے تھے آصف زرداری صاحب کے، اور پھر خواتین خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ سے لے کے فریال ٹالپور تک ان کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر اگر الیکشن کمیشن جاری کرتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کو بھی پیش ہونا چاہیے۔